ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अभी तक अर्जुन को भगवान के विकराल मुख, दाढ़ें और भुजाएं और उदर और सारे आकाश में, आकाश तक छूने वाले, पूरे सब जगह व्याप्त भगवान के विभिन्न रूप दिख रहे हैं, भगवान के विभिन्न चेहरे दिख रहे हैं। अब उन चेहरों के बीच में, उन्हीं के बीच में अर्जुन का ध्यान जाता है, दृष्टि जाती है कि जो लोग युद्ध में लड़ने आए हैं वो सब भी उसी चित्र में दिखते हुए हैं। कैसे दिखते हैं? तो कहते हैं, अमी च त्वाम धृतराष्ट्र पुत्रः सर्वे सहवा निर्निपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहा स्मदीयैरपि योधमुख्यै। तो कहते हैं कि अमी च त्वाम धृतराष्ट्र पुत्र, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि आपके इन रूपों के बीच में, इस सभी मुखों के अंदर धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं सारे, और सहवा निपाल संघ, राजाओं के साथ, जो उनके साथ राजा लड़ने आए हैं, वे सभी इन्हीं में, कहीं इन्हीं चेहरों के बीच में, इन्हीं आननों के बीच में, इन्हीं मुखों के अंदर कहीं कोई किसी दांतों में दबा है, कोई कहीं दबा है, कोई कहीं जल रहा है। वो सब एक एक करके यहाँ पर दिख रहे हैं, उनको चित्र में अर्जुन को दिखते हैं। और कहते हैं उसमें केवल धृतराष्ट्र पुत्र ही नहीं दिखे, भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र कर्ण और जो दुर्योधन के 100 भाई हैं, वो सब, और बड़े बड़े जितने योद्धा हैं सारे वहां दिख रहे हैं। तो जो ये लोग दिख रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है? इनके साथ हो ये रहा है कि ये एक एक करके काल के गाल में समाते जा रहे हैं। जो कहा जाता है ना, काल के गाल में समा गए, वो काल के गाल वाला जो उदाहरण है, मुहावरा है, वो इसी श्लोक से आया है, इसी चित्र से आया है, गीता के इसी भाग से आया है। जब भगवान का विराट रूप होता है, जिसमें कि, और भगवान के विराट रूप में क्या बात हो रही? काल की बात हो रही, समय की बात हो रही है। समय के चक्र में सारे लोग चले जाते हैं। चाहे कोई भी आपको, स्वाभाविक बात है, हमको सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उसको, ऐसा क्यों होता है, और शायद ऐसा इसलिए भी आवश्यक भी है, देखा जाए तो एक दूसरी दृष्टि से, कि व्यक्ति अगर बार बार ये सब चीज़ों के बारे में सोचेगा तो वो बड़ा निराश हो जाएगा, आज का अपना काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा कोई आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो दुनिया छोड़कर गया ना हो। हर वो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, हर वो प्राणी जिसने जन्म लिया है, वो दुनिया छोड़कर गया है। समय अलग हो सकता है, जैसे कुछ अमेरिका में एक जगह है, जो कैलिफोर्निया में, वहाँ पर कुछ वृक्ष हैं जो 200-200 साल पुराने हैं। पर 200 साल का मतलब ये तो नहीं है कि वो अगले 1000 साल भी रहेंगे। तो वृक्षों का उदाहरण मैंने केवल इसलिए दिया कि प्राणियों में, जीवित प्राणियों में वृक्ष भी आते हैं। तो मनुष्य हो या कोई और प्राणी हो, बचता कोई नहीं है। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, सब काल के गाल में समा जाते हैं। और समा जाते हैं नहीं, उनको सबको समाना है। ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पर इस दुनिया में, जिसने जन्म लिया है, जिसको रूप प्राप्त हुआ है, जिसको आकार प्राप्त हुआ है, जिसको 5 इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, वे सारे के सारे, ये जिनको प्राप्त हुए हैं, वो कभी ना कभी छूटने भी हैं ही हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।